अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईद स्पेशल व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के दिन तो काम वाली भी छुट्टियों पे होती है क्योंकि उसने भी ईद करनी होती है और हम लोग बन जाते हैं काम वाले। सबसे पहले हमने सफाई की, सफाई करने के बाद आप देखिए मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी लगे हाथों से काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी है, करना पड़ता है। ईद का दिन है, ईद सबको मिलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। काम करने के बाद मैं किचन में गई तो किचन में ज़ोरों शोर से खाने की तैयारियां जारी थी। खीर बन रही थी। खीर हमारे घर में बहुत ज़्यादा फेमस, खीर हमारे घर में सबको पसंद है और जो बाहर से ईद मिलने आते हैं हमारे रिलेटिव्स, उन्हें भी खीर हमारे घर की बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मा इस कदर मज़े की खीर बनाती हैं, सब इंतज़ार में होते हैं। हम लोग तो स्पेशली कि ईद आए और खीर बनाएं। बीच में भी कभी कभी बनती है, लेकिन ईद की खीर का अपना ही स्वाद होता है, अपना ही मज़ा होता है। रमज़ान में हमने इमली वाली चाट बहुत ज़्यादा खाई है, हमारी फेवरेट बन चुकी थी। इतने टाइम से बनी नहीं थी तो हमने ईद पर ये अपनी फेवरेट इमली वाली चाट भी बनाई थी, जो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मेरी फ्रेंड्स आई थी और उन्होंने सारी ख़त्म कर ली थी, मिली नहीं थी, इतनी ज़्यादा मज़े की थी। सबने काम ईद वाले दिन मिल बांट के करना होता है, ऐसे ही काम भी जल्दी ख़त्म होते हैं और टाइम भी बचता है, सब इंजॉय भी करते हैं साथ में। जैसे कबाब मैंने बनाए थे, सालन मम्मा ने बनाया था और जो बिरयानी थी वो खाला ने बनाई थी। क्योंकि कबाब का मसाला रेडी था, मैंने कबाब बनाए, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हम नाश्ते में ईद वाले दिन कबाब और पराठा ही खाते हैं। शायद ये ब्रेकफास्ट हमारा ईद का सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है। और कुछ हमने फ्रीज़ कर दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि ईद के दूसरे दिन भी तो कबाब ही खाने हैं हमने, क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सबके कबाब बनना शुरू हो चुके हैं, सबको आवाज़ें दे रही हूँ कि उठ जाओ भाई, ईद का दिन है, सब नाश्ता करो टाइम से और टाइम से रेडी हो जाओ, ताकि दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे और फिर आप लोग बोलोगे कि हम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए। यहाँ पे मेरे शहजादे रेडी हो चुके हैं, जिन्हें मैंने छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा मिस किया था। शुक्र है अल्लाह का, बड़ी ईद उन्होंने मेरे साथ की थी। नाश्ते के थोड़े टाइम बाद ही हमने दिन के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं, फिर उनका जो दिल हो, जिस तरह उन्हें खाना हो वही सर्व किया जाता है। इसलिए हमने बिरयानी बना ली है। खाने के टाइम पे तो खाना ही अच्छा लगता है। बिरयानी मेरी खाला बनाती हैं, उनके हाथ की बिरयानी खाने वाली होती है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। जब भी बिरयानी खानी हो उन्हीं से बनवाते हैं। मेरी मम्मा भी बिरयानी अच्छी बनाती है, लेकिन जब से खाला ने बनाना शुरू किया तब से मम्मा ने छोड़ दिया। खाला ने मम्मा से ही सीखी थी। दोनों बहनों के हाथों में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। ईद पे हमारे घर बिरयानी ज़रूर बनती है। बिरयानी ना बने तो पता ही नहीं लगता है कि ईद हो रही है। सब बच्चों को बिरयानी ईद वाले दिन स्पेशली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर की बिरयानी तो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि सबको पसंद आती है। यहाँ पे सब बच्चे खाने के इंतज़ार में, मतलब बिरयानी के इंतज़ार में। मेरे मामू की बेटियाँ भी आई हुई हैं, जब वो आती हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे हम सब कज़न्स मिलके खाना एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे, तभी तो ईद का मज़ा आएगा। मैं तैयार नहीं थी, ये सब मेरे पीछे लगे हुए थे, आप ही तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हम सब ने यहाँ बैठ के अपना दिन का खाना एंजॉय किया, बिरयानी एंजॉय की, बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा। ईद का मज़ा तो एक दूसरे के साथ ही आता है। जब बहुत सारे रिलेटिव्स आपके घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कुर्बानी की ईद है और गोश्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त आ चुका है, यहाँ पे साफ करके इसे रख देंगे। 2000 years later. बच्चों की भरपूर फरमाइश पर उनकी आपी तैयार हो चुकी है टाइम से, इतनी टाइम से कि बाहर अंधेरा हो चुका था। और आप सब बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने तैयार होना था, तभी सबके घर जाना था, इसलिए मैं फटाफट से तैयार हुई। बच्चे कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हम निकल पड़े सब रिलेटिव्स के घर, सबको ईद मुबारक कहने के लिए। सबसे पहले हम अपने तायाबू के घर गए थे। वहाँ पे हमने सबने बैठ के बातें शातें की, थोड़ा खाना पीना किया, जो होता है थोड़ा सा। बाहर जाके इतना खाया तो नहीं जाता, मीठे का तो कोई शौकीन था नहीं, इसलिए सबने चाट खाई, क्योंकि अपने घर जो चाट बनी थी वो तो मेरी फ्रेंड्स ने खा ली थी। इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी, हमें मिली नहीं थी, तो हमने यहाँ पे खा ली। उसके बाद हम एक आंटी के घर गए, वहाँ पे इनका झूला जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी जाते हैं हमें यहाँ से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे झूला लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमने खीर खाई, थोड़ी सी बातें की और उसके बाद हम नेक्स्ट घर के लिए चले। बच्चे तो जल्दी जल्दी एक घर से दूसरे घर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन माएँ जो होती हैं ना, वो जब तक गेट पे खड़े होकर बातें ना कर ले तो पता नहीं चलता कि वो किसी के घर पे आए हुए हैं या हमें बुला रहे थे कि भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ, बातें ख़त्म करो। उसके बाद हम नेक्स्ट घर पे गए, वहाँ पे हमें मैक्रोनी और चाट सर्व की गई। हमने थोड़ी थोड़ी सी मैक्रोनी इंजॉय की और ये लास्ट स्टॉप था, फिर घर आ गए। घर आके थके हुए थे, लेकिन हमने कहा कि कुर्बानी की ईद है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। हमने फिर यहाँ पे चटखारा बोटी बनाने का सोचा। यहाँ पे हमने गोश्त को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, 75% बॉईल करना है, लेकिन हमने 90% कर लिया था, बहुत ज़्यादा गला लिया, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, सोना भी था, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, बनाने में टाइम भी लगता है। यहाँ पे हमने इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में उसे लिया और उसे अच्छे से फ्राई किया। इस बोटी के साथ हमने मज़ेदार सा पुलाव बनाया था। इस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लोग बोटी नहीं खाते हैं तो उन्होंने पुलाव एंजॉय किया था। यहाँ पे हमारी बोटी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ हमने मज़ेदार सा सलाद बनाया था और साथ में दही था, जो इसका मज़ा दुबाला कर रहा था। ये बोटी इतनी टेंडर, इतनी जूसी, इतनी नरम थी कि मुंह में जाते ही घुल रही थी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी।
ये मेरी प्लेट है और मैंने फिर सबके साथ खाना एंजॉय किया। ये ईद मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी क्योंकि मेरे कज़न्स जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था वो मेरे साथ थे इस बड़ी ईद पे। हम सब ने मिलकर ये ईद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ खास किया नहीं है इस ईद पे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्पेशल थी। आप भी अपने प्यारों के साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाया करें। आप सब भी मुझे बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या क्या किया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।